दोस्तों नमस्कार। 18 जुलाई 2022 यानी कि आज से ठीक 5 दिन बाद देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। सत्ता पक्ष की तरफ से झारखंड की राज्यपाल रह चुकी आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू मैदान में है, तो उन्हें टक्कर दे रहे हैं विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कभी बड़े नेता रहे और केंद्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा। अब क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है तो आप लोगों की यह जानने की इच्छा तो होगी ही कि आखिर हमारे राष्ट्रपति जिस निवास में रहते हैं उसका इतिहास कैसा है, उसकी भव्यता कितनी है और उसके निर्माण में कितना समय लगा, कितनी लागत आई, कितने श्रमिक लगे, आदि आदि ये सब जानना चाहते होंगे आप भी। आप यह भी जानने की इच्छा रखते होंगे कि राष्ट्रपति जी की उस शानदार बग्गी के बारे में आखिर उसका कैसा इतिहास रहा और कैसे वो भारत के पास आई कि जिसको देखने के लिए किशोर अवस्था में प्रणव दा बहुत आकर्षित हुआ करते थे। जिज्ञासा तो आपकी यह भी जानने की होगी कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो दस्ता लगा होता है, यानी कि जो उनके सुरक्षा गार्ड हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, जिसे राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड या प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी कि जिनको इंग्लिश में पीबीजी के नाम से भी जाना जाता है, प्रेसिडेंटल बॉडीगार्ड्स, उनका कैसा इतिहास है। तो देश रोजाना की विशेष प्रस्तुति किससे राष्ट्रपति चुनाव की श्रृंखला में जो आज की सीरीज है उसमें मैं आपके साथ इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मौजूद हूं और इनके इस बारे में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति भवन का इतिहास कैसा है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। बेहद शानदार यह इमारत नई दिल्ली में रायसीना हिल पर राजपथ के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जब ब्रिटिश सरकार का फैसला हुआ कि कोलकाता से दिल्ली जाया जाएगा तो वायसराय हाउस बनाने के लिए भी फैसला लिया गया। राष्ट्रपति भवन की शानदार इमारत को बनाने का श्रेय अंग्रेज आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को जाता है। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ और यह 17 साल में बनकर तैयार हुआ, यानी कि 1929 में, और इसका उद्घाटन हुआ 1931 में। आज़ादी के बाद अंग्रेजों का बनवाया गया यही वायसराय हाउस भारत के राष्ट्रपति का निवास बना, यानी कि राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन का जो पूरा इलाका है वह लगभग 330 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एच शेप में बनी हुई राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग है जो लगभग 5 एकड़ में बनी है। इसका फ्लोर एरिया लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट है। एरिया के लिहाज से यह दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा निवास स्थान है, यानी कि मान लिया जाए कि जो भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्राध्यक्ष का निवास स्थान है वह दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के निवास से बड़ा है। इसमें राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति गार्डन, ओपन स्पेस, अंगरक्षकों और कर्मचारियों के आवास, अस्तबल और अन्य दफ्तर शामिल हैं। इस भवन की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 12 दिसंबर 1928 को डेली टेलीग्राफ लंदन से जो पब्लिश होता है उसके अंदर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। अखबार के मुताबिक, जो उसमें आर्टिकल था उसके मुताबिक, इस भवन में 340 कमरे हैं, 227 खंभे, 35 बरामदे, 37 फव्वारे और 14 लिफ्ट हैं। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो इस पर पाएंगे कि इस भव्य इमारत को, यानी कि राष्ट्रपति भवन को बनाने में 70 करोड़ ईंट लगी थी। इस भवन में 30 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। इस भवन को बनाने में 23,000 मजदूर लगे थे और लगभग उस समय जो लागत आई थी 1.4 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक इस पर लागत आई थी। अब आपको बताते हैं उस शानदार बग्गी के बारे में जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। बात 1947 की है, जब देश आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हर चीज़ का बंटवारा हो चुका था, लेकिन बात एक बग्गी पर अटक गई। भारत का कहना था कि यह बग्गी भारत को चाहिए, यानी कि हमें चाहिए, और पाकिस्तान इस पर अपना दावा ठोक रहा था। आखिरकार इसका फैसला हुआ टॉस से सिक्का उछालकर। भारत को जीत मिली और सोने की परत लगी ये बग्गी आज भी हमारे राष्ट्रपति निवास की शोभा बढ़ाती है। सोने की परत चढ़ी घोड़े से खींचे जाने वाली ये छोटी गाड़ी, यानी कि बग्गी, मूल रूप से भारत में ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय की हुआ करती थी। 1947 में आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड, जिन्हें अब राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में जाना जाता है, को 2.1 के अनुपात में भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया था। जब वायसराय की बग्गी की बात आई तो दोनों देशों ने इस बग्गी पर अपना दावा ठोका और आखिरकार इसका फैसला हुआ टॉस से। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट
कर्नल ठाकुर गोबिंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच बग्घी को लेकर टॉस हुआ था और इसमें जीत भारत की हुई थी और इस तरह से यह बग्घी भारत को मिली। आपको बता दें कि 1950 में देश के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में देश के जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजपथ पर हुई गणतंत्र दिवस परेड में इसी बग्घी पर बैठकर हिस्सा लिया था। शुरुआती सालों में भारत के राष्ट्रपति सभी सेरेमनी यानी कि जो भी आयोजन होते थे उनमें इसी बग्घी से जाते थे और इसके साथ साथ जो 330 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति भवन का परिसर है उसके आसपास जब वो दौरा करते थे, जब कहीं जाते थे तो इसी बग्घी से चलते थे। धीरे धीरे सुरक्षा कारणों से इस बग्घी का इस्तेमाल कम हो गया और इस बग्घी की जगह ले ली शानदार कार ने। इस बग्घी के कई रोचक किस्से भी हैं, जिसमें सबसे मुख्य यह है कि 1984 के बाद राष्ट्रपति की बग्घी का इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया था और इसकी जगह सिक्योरिटी कवर वाली कार ने ले ली। लगभग 2 दशक बाद यानी कि 2014 में प्रणब मुखर्जी ने बग्घी के इस्तेमाल की परंपरा फिर शुरू की और वह बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसी बग्घी में पहुंचे थे। आपको ध्यान दिला दें कि कभी प्रणब मुखर्जी ने अपने साक्षात्कार में कहा था कि उनको शानदार घोड़ों से लदी वो बग्घी बहुत लुभाती है। तो प्रणब दा जब देश के 13वें राष्ट्रपति थे जो 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति पद के पद पर रहे, उन्होंने इस बग्घी का इस्तेमाल किया रिट्रीट में जाने के लिए। इससे पहले 2002 से 2007 तक जबकि देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वे भी कभी कभार उस बग्घी में राष्ट्रपति भवन में घूमने के लिए निकलते थे। यानी कि राष्ट्रपति भवन में जो सैर करते थे, घूमते थे, निरीक्षण करते थे, तो उस बग्घी का इस्तेमाल करते थे। अब आपसे बात करते हैं राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रबंधन की। तो मित्रों, राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रबंधन की बात शुरू करने से पहले आपको एक रोचक जानकारी दे दें कि 26 जनवरी 2022 को देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के एलीट घोड़े विराट के रिटायरमेंट के बाद उन्हें भव्य विदाई दी गई। यानी कि विराट को भव्य रूप से विदा किया गया राष्ट्रपति की सुरक्षा दस्ते में लगे घोड़ों के घोड़ों की जो बग्घी सेना है उससे। विराट को विदाई देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे थे। विराट 13 साल की सेवा के बाद पिछले गणतंत्र दिवस यानी कि 2022 की 26 जनवरी को रिटायर हुए और इसी साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन उनको अवार्ड दिया गया। यह उपलब्धि पाने वाला वह राष्ट्रपति बॉडीगार्ड में शामिल पहला घोड़ा है। रिटायरमेंट के बाद अपनी मौत तक वह राष्ट्रपति भवन में बने अस्तबल में रहेगा। तो अब चर्चा करते हैं सुरक्षा दस्ते की। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड या प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी कि PBG भारतीय सेना की एक घुड़सवार फौज रेजिमेंट है जिसका 250 साल पहले गवर्नर जनरल ने गठन किया था। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी घुड़सवार और सबसे सीनियर यूनिट है। PBG का सबसे अहम रोल भारत के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालना है। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के अलावा PBG राष्ट्रपति के सभी आधिकारिक और सेरेमोनियल फंक्शन में भी शामिल रहते हैं। PBG में शामिल जवान और बेहतरीन घुड़सवार काबिल टैंकमैन और पैराट्रूपर्स होते हैं। आज जिसे हम राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के नाम से जानते हैं, उनका इतिहास 250 साल पुराना है। इसका गठन 1773 में अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 50 घुड़सवार सैनिकों के साथ वाराणसी यानी कि जो बनारस में किया था। वाराणसी के राजा चैत सिंह ने उसी साल इस यूनिट के लिए 50 घुड़सवार सैनिक और दे दिए थे, जिससे इस यूनिट में घुड़सवार सैनिकों की संख्या हो गई थी 100। यूनिट के पहले कमांडर ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन स्वीनी टून थे। मुगलों की भर्ती से शुरू हुई यूनिट में अब जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट के जवान शामिल हैं। 1777 में इसके गठन के समय इसमें अवध के मुगलों यानी कि मुसलमानों को भी भर्ती किया गया था। 1800 तक इसमें मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं, जिनमें ब्राह्मण और राजपूत भी शामिल थे, को भी भर्ती करने की इजाज़त मिल गई। उस समय तक इसमें केवल उत्तर प्रदेश और बिहार उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, वहीं के लोगों को भर्ती किया जाता था। 1800 के बाद इसके रिक्रूटमेंट पूल को बंगाल प्रेसिडेंसी से बदलकर मद्रास प्रेसिडेंसी कर दिया गया और अगले 60 साल तक इस यूनिट में साउथ इंडियन का ही बोलबाला रहा। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सेना में भर्ती केंद्र अवध और दक्षिण भारत की जगह पंजाब समेत हरियाणा, पंजाब समेत अन्य उत्तर भारतीय इलाके हो गए।
और इसका असम गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड यानी कि GGBG के नाम पर इस यूनिट का नाम पड़ा। 1895 के बाद इसमें ब्राह्मणों की भर्ती बंद कर दी गई और इसके बाद इस यूनिट में 50% सिख और 50% मुस्लिमों का अनुपात कर दिया गया। आज़ादी के बाद GGBG को PGB यानी कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यूनिट का नाम दिया गया। कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी इस PBG ने और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वैसे तो हेड ऑफ स्टेट को यानी कि राष्ट्रपति को सुरक्षा देना है, लेकिन अतीत में ऐसे कई अवसर आए जब PBG जंग के मैदान में अपनी बहादुरी दिखाई, अपनी जौहर दिखाई। बात करते हैं 1774 की। रोहिल्ला के खिलाफ सेंट जॉर्ज की जंग में हिस्सा लिया था और रोहिल्लाओं की उसमें हार हुई थी। 1790 से 1792 के बीच जो PBG ने टीपू सुल्तान के खिलाफ तीसरे मैसूर युद्ध में हिस्सा लिया था। 1824 में इसकी एक टुकड़ी ने पहले बर्मा युद्ध में हिस्सा लिया था। 1857 में पहले सिख युद्ध में हिस्सा लिया और बहादुरी के लिए 4 बैटल ऑनर्स हासिल किए। 1914 से 1918 के बीच पहले वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों ने इनका इस्तेमाल घुड़सवार सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए किया। 1939 से 1945 के बीच कुछ समय के लिए 44वीं डिविजनल रिकासंस स्क्वाड्रन यानी कि जासूसी यूनिट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। 1962 में भारत चीन जंग में सबसे पहले लद्दाख के चुशुल में सुरक्षा के लिए PBG की बख्तरबंद कारों को उतारा गया था। 1965 में भारत पाक युद्ध में PBG के जवानों ने ऑपरेशन अबलेज में हिस्सा लिया था। 1988 और 89 में श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ भारतीय शांति रक्षा सेना में यह PBG शामिल थी। अब आपको बताते हैं अंगरक्षकों से जुड़े कुछ रोचक किस्से। इस रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या और इसका नाम साल दर साल बदलता रहा। इसमें सबसे ज़्यादा 1929 सैनिक 1845वीं ईस्वी में अंग्रेज सिख युद्ध से पहले शामिल थे। देश की आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच इस यूनिट के जवानों का 2.1 के अनुपात में बंटवारा हुआ। मुसलमान यूनिट को पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि सिख और जाट यूनिट भारत को मिली। अब PBG में जाटों, सिखों और राजपूतों की संख्या 33.1% यानी कि बिल्कुल बराबर अनुपात में होती है। इसमें भर्ती होने वाले अधिकतर जवान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आते हैं। आज़ादी के पहले प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जवानों के लिए बेसिक हाइट कम से कम 6.3 फीट होना जरूरी था, जिसे अब 6 फीट कर दिया गया है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और उनके डिप्टी थे साहबजादा याकूब खान, जो बाद में पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ गए थे। वर्तमान में PBG यानी कि प्रेसिडेंटल बॉडीगार्ड में 4 ऑफिसर, 14 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी कि JCO और 161 ट्रूपर्स समेत लगभग 180 से 200 जवान शामिल होते हैं। इनके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कर्मचारी भी इनके साथ होते हैं। PBG के जवानों की खासियत इनके मजबूत घोड़े होते हैं और इन घोड़ों में खासकर जर्मनी की खास ब्रीड के घोड़े शामिल किए जाते हैं। खास बात यह है कि ऊंचे कद के इन घोड़ों का वजन लगभग 450 से 500 किलो होता है और यह घोड़ा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। भारतीय सेना में केवल यही घोड़े हैं यानी कि जो PBG में शामिल हैं, यही घोड़े हैं जिनके बाल लंबे रखे जा सकते हैं, यानी कि लहराते बालों के साथ जब दौड़ते हैं तो इनका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के राष्ट्रपति सीरीज़ के किस्सों में हमने आपको जानकारी दी राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा दस्ते और राष्ट्रपति की बग्गी के बारे में। कल आपको एक राष्ट्रपति चुनाव से और राष्ट्रपतियों के बारे में एक पुराने रोचक किस्से से फिर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।